हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द पोलैंड शो। और मैं आपका दोस्त टीपीएस हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे पोलैंड की ही एक और न्यू यूनिक कह लीजिए या फिर थोड़ी सी डिफरेंट एक डिफरेंट सिस्टम के बारे में, स्पेशली जो कि आम तौर पे दूसरी कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उस वीडियो में मैं पोलैंड से ही रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, यहाँ पे क्या चलता है, क्या सिस्टम है एंड ऑल। ठीक है। तो उसी सारे सिस्टम में से एक चीज़ मैंने आज जो नोटिस करी है मैंने काफ़ी टाइम से, ठीक है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए तो दोस्तों आम ही है। ठीक है ना। और हमारे लिए वो चीज़ आम है, बट हाँ, वो चीज़ हम करते कुछ और यूज़ में लाते हैं उस चीज़ को, यहाँ पे ये लोग किसी और यूज़ में लाते हैं। ठीक है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों वीडियो में कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, पोलैंड में ना मैं एक मिनट मैं पोलैंड की बात करूँ उससे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया की, भारत देश की। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम पे एज इन कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं बात करूँगा 6-7 साल पहले। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था ना दोस्तों कि जैसे कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमें वो चीज़ चाहिए लेकिन वो चीज़ सामने वाले के पास है। ठीक है। और जो उसको चाहिए वो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। जो स्टडीज़ कर रहे हैं, ये जिन्होंने करी हुई है, लोगों को पता भी होगा बार्टर सिस्टम। एसएसटी होती थी, सब्जेक्ट होता था एक। ठीक है, सोशल स्टडी करके, तो उसके अंदर ये एक टर्म होती थी बार्टर सिस्टम। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे अगर मेरे पास चावल है, आपके पास किसी के पास नमक है, या किसी के पास दाल है या चना है। ठीक है। तो मेरे को चाहिए दाल, सामने वाले को चाहिए चावल, तो मेरे पास चावल है तो मैं इसको चावल दूंगा, बदले में वो मेरे को दाल देगा, तो उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। ठीक है। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। तो दोस्तों, इंडिया में अब मैं बात करता हूँ कि ये सिस्टम चलते चलते, कहते हैं ना, मॉडिफिकेशन होती है हर चीज़ की दोस्तों। तो जहाँ खाने की बात हुई, जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड मॉडिफिकेशन होते होते मॉडर्न चीज़ें आते आते क्या चीज़ हो गई कि हम लोग अपने कपड़े देते थे, ठीक है, और उसके बदले में हम लोग बर्तन लेते थे। ठीक है। तो दोस्तों, ये एक कह लीजिए एक सिस्टम कह लीजिए आप इंडिया में, जो कि मैंने देखा है, मैं तो देखता ही आया हूँ। ठीक है ना। आप लोगों ने भी दोस्तों डेफिनेट देखा होगा। अब मैं जैसे दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली के अंदर दोस्तों मैंने अब नहीं देखा। ठीक है। हाँ, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप जानते हैं। ठीक है। तो उस स्टेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी चलती होगी। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि चलती होगी, और मे भी ख़त्म भी हो रही है। इस डिपेंड लाइक क्योंकि आजकल दोस्तों वेस्टर्न कल्चर ने पूरा ही अडेप्ट कर लिया है ये सब चीज़ों को। ठीक है। तो जब मैं छोटा था दोस्तों, मैं बताऊँ तो उस टाइम पे तो हमारे गली में ही लाइक आंटी हुआ करती, ममता आंटी, हम उनको, उनका नाम था ममता। तो ममता आंटी बोलते थे, वो फिक्स थे। उन्होंने वीकली एक दिन उन्होंने आते थे वो लोग संडे को। ठीक है। और हम छोटे थे तो दोस्तों शक्तिमान आता था, सबको पता ही है। ठीक है। चाइल्डहुड मेमोरीज है सबकी। तो उस टाइम पे ये होता था, मेरी मम्मा हमेशा, मम्मी मेरे कपड़े निकाल कर रखते थे जो हमारे लिए छोटे हो गए हैं या फिर हमको नहीं पहनने हैं, तो वो हम कपड़े देते थे, बदले में वो हमें बर्तन देते थे। ठीक है। तो ये तो रही इंडिया की बात। ठीक है। तो ऐसे ही ना दोस्तों, पोलैंड में भी जो कपड़े नहीं यूज़ किए हैं, नहीं पहनने हैं, छोटे हो गए हैं, फट गए हैं, जो भी है, ठीक है, तो उसको दोस्तों ये लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉलिश है, जो पोलैंड की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रॉपर दोस्तों यहाँ पे ना एक डेजिग्नेटेड एरिया बना रखा है। ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें रख के आ जाते हैं। ठीक है। रख के आ जाने का मतलब है कि दे जस्ट थ्रो इट आउट। आई मीन, जैसे अगर मेरे को ये शर्ट या टी शर्ट जो मेरे को ये नहीं कैरी करनी है, लोअर नहीं कैरी करना, मेरे को नहीं पसंद है, या फिर मेरा साइज छोटा, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके मैं छोड़ के आ जाऊँगा। अब वो कपड़ों का होता क्या दोस्तों, वो कपड़े या तो किसी ज़रूरतमंद को चाहिए होंगे तो वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना। ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिकॉज वो किसी की यूज़ की थी चीज़, उसको नहीं यूज़ करनी है, उसका साइज़ नहीं आ रहा है, जो भी है वो वहाँ पे जाकर रख देगा। ठीक है। और रैंडमली कोई भी राह चलता है इंसान, किसी नज़र पड़ी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है तो वो जाएगा। अगर जैसे उसको चाहिए, पैंट चाहिए या शूज़ चाहिए, स्लीपर्स होते हैं, कुछ भी लाइक, ठीक है, तो वो वहाँ से ईजिली उठा सकते हैं, अपने यूज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते।
तो यहाँ पे ना दोस्तों पोलैंड में ये प्रॉपर ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज बन रखे हैं जहाँ पे ये सामान लोग रख देते हैं अपना, ठीक है, और वो लोग जिसको यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि वो एरिया कैसा दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों, और दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े, कुछ भी लाइक फर्नीचर हो गया, चेयर्स हो गई। मैं बताऊँ आपको, लास्ट टू लास्ट वीक 4 चेयर थी, मतलब लेदर थी, अपॉल्स्ट्री हो रखी थी प्रॉपर उसमें, ठीक है। तो ब्लैक लेदर का था पूरा, बहुत अच्छी थी चेयर वो, ठीक है। बट आई थिंक उन 4 में से एक डैमेज थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ रख के जा रखे थे, ठीक है। अब जिसको यूज़ करनी है वो यूज़ कर रहे। मैं 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और जिस दिन मैंने मॉर्निंग में, जब मैं ड्यूटी जा रहा था, अपनी जॉब पे जा रहा था, तो मैंने मॉर्निंग में जाते हुए देखा, ठीक है। और जब मैं आफ्टरनून में जब मैं वापस आया तो वो चीज़ वहाँ नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही होता है कि लाइक जिसको जो चीज़ नहीं चाहिए वो वहाँ पे जाकर रख देता है, उसको यूज़ की नहीं है। और जिसको चाहिए वो जाएगा, वो जस्ट वहाँ से पिक करेगा और अपना घर लेके जाएगा और उसको यूज़ करेगा, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ पैसा नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुई बात एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया की, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, कि अब घर लोग अपने घरों के बारे में सामान रख देते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं बताऊँ, जिस एरिया में दोस्तों मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, तो मेरे घर से आई थिंक अपोजिट साइड 4 घर छोड़ के, ठीक है, वहाँ पे एक एक बार आई थिंक लास्ट मंथ की ही बात है, एक मतलब 3 सीटर सोफ़ा था, मतलब 3 सीट ऐसे थे, प्रॉपर सोफ़ा था वो, ठीक है। उन्होंने उठा के बाहर रखा हुआ था, ठीक है। वो दोस्तों आई थिंक पूरा 1 वीक वो वहीं पड़ा रहा वो बाहर, ठीक है। मतलब वो यूज़ में नहीं था उनके, वो आई थिंक उन्होंने शिफ्ट किया था, तो उन्होंने कोई नया अपने लिए फर्नीचर मंगवाया था, तो वो उनका आई थिंक नहीं यूज़ में था, तो उन्होंने वो बाहर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली बात है, लाइक मैं महीने पहले की बार बता रहा हूँ, तो अब तो वहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली वो कोई ना कोई उठा करके ले गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे ना दोस्तों, जैसे किसी को कोई भी सामान नहीं चाहिए होता तो वो सामान निकाल के अपना बाहर रख देते हैं, और जिसको चाहिए वो आएगा, वही उठाएगा उसको और अपना लेके जाएगा और उसको यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को दोस्तों आज बतानी थी आप सभी को, कि पोलैंड में ये चीज़ चलती है कि इंडिया में तो चलो हम अपने कपड़े देते हैं, बदले में हम बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये है कि अगर नहीं यूज़ करना है तो आप देख दो, कोई भी जो नीडेड पर्सन है, ज़रूरतमंद जो इंसान है, उसको चाहिए, वो आएगा, वो खुद पिक करेगा, वो लेकर के जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस ये तो हुआ एक सिनेरियो, ठीक है, उन कपड़ों का। मान के चलिए कि किसी को अगर वो कपड़े चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो पड़े हैं कपड़े 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 4 महीने, तो दोस्तों उन वो कपड़े, ठीक है, अब मैं जो बताने लगा ना आपको दोस्तों, ये मतलब पता नहीं, शायद आपको अजीब लगे, ठीक है, और कुछ को पता भी होगा। पता है तो गाइस प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। एक टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी अगर आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड हाँ, मैं जो दूसरा सिनेरियो को बता रहा था ये था दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि अभी इंडिया में स्पेशली मैं बात करूँ तो कुछ कुछ ना जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे बाज़ार लगते हैं। वो बाज़ार में ऐसा कोई बहुत फैंसी नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जैसे मंगल बाज़ार हो गया, सोम बाज़ार हो गया, शनि बाज़ार हो गया, रवि बाज़ार हो गया, ये बाज़ार लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो लोग जानते होंगे गाइस डू कमेंट में, ठीक है, लाइक कीजिए, बताइए कि हाँ, हैंड रेस कीजिए भी, हम भी जानते हैं, ठीक है, कि हाँ भी ऐसे बाज़ार लगते हैं, हम भी गए हैं सामान भी को दोस्तों। मिडिल क्लास पर्सनैलिटी हम सभी, ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ दोस्तों। मैं जब छोटा था तो डेफिनेटली मैं अपनी नानी मम्मी के घर जाता था, तो उनके घर के पास शनि बाज़ार लगता था, ठीक है। वो आज भी लगता है, बट हाँ अब फ़र्क हो गया है, वो शनि बाज़ार और आज के शनि बाज़ार में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे ही है, वेडनेसडे है तो बुध बाज़ार लगता था, तो एरिया एरिया के हिसाब से है। तो वहाँ पे ना दोस्तों आजकल मतलब लास्ट 4 to 5 ईयर्स बैक मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि वहाँ पे ना लोग ऐसे ही लाइक ये वेस्टर्न कपड़े जो काफ़ी लूज़ होते हैं, बैगी होते हैं, ठीक है, और अलग ही प्रिंट होता है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ बिकती हैं, ठीक है, और सस्ती बिकती हैं। 100 रुपये की जैकेट, 150 की जैकेट, 200 की जैकेट, ठीक है। वाइट शर्ट्स हैं तो 75 रुपये की दो, ऐसे करके दो अलग अलग, जैसे भी मतलब उनका होता है, ठीक है। तो ये हम आज के अगर 2026 की अगर मैं बात करूँ, आज के टाइम के अंदर सब लोग जानते हैं कि वो यूज़ कपड़ा होता है। वो ऑल जितना भी हमारा एशिया है, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ से कपड़े निकलते हैं दोस्तों। उन्हीं ये कपड़े वही होते हैं जो उन लोगों ने, ठीक है,
थ्रू आउट कर रखे होते हैं, उन्होंने नहीं उनको पहनने होते हैं, यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड होंगे, कुछ उसमें प्रॉब्लम रही होगी, साइज़ का इशू रहा होगा, तो वो फेंक देते हैं। तो वो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ भी है कि वो लोग फेंक तो देते हैं, जिसको चाहिए वो लेगा। अब मान के चलिए किसने अगर 4 जीन्स मतलब ऐसे रख दी कि जी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो 4 जीन्स कोई एक लेगा, कोई 2 लेगा, कोई मे बी चारों ही ले सकता है, नहीं लेगा तो कोई चारों की चारों वहीं पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक ये बहुत बड़ा बिजनेस है एक्चुअली, ठीक है। ये ग्लोबली चलता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक पर्टिकुलर पोलैंड से ही कपड़े जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। वो ग्लोबली हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ये चीज़ें होती हैं। तो तभी इंडिया में आपने देखा भी होगा माइट बी कि वो एक यूज्ड ही होते हैं कपड़े, वो सारे ना वो यूज़ करे हुए कपड़े होते हैं। बिकॉज इको अनलिमिटेड करके एक ब्रांड है, इको ECHO करके ब्रांड है, ठीक है। उसकी जैकेट्स दोस्तों मिलती हैं बुद्ध बाजार के अंदर। अभी की नहीं मैं बात बता रहा, पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने देखी थी, ठीक है। तो मैं हैरान था बिकॉज इको इंडिया में नहीं है, वो ब्रांड इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ब्रांड्स हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जो नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो वो जो वो इंडिया में ब्रांड है वो कपड़ा कहाँ से आता है, तो वो फिर बताते हैं, क्योंकि वो फिट ही अलग होता है, वो साइज़ ही अलग होता है, XL डबल XL, वो लार्ज का जो साइज़ होगा वो डेट इज़ इक्वल टू XL और डबल XL। क्यों? क्योंकि वो साइज़ बड़े होते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात, क्योंकि अमेरिकन सबसे बड़े होते हैं हाइट वाइज, उनकी फिजिक वगैरह सब डिफरेंट ही होती है, ठीक है। तो वो सारा कपड़ा दोस्तों ऐसे अलग अलग कंट्रीज से आता है, लोग भेजते हैं, डालते हैं, ऐसे वो खरीदने वाले खरीदते हैं, देन वो ऐसे बाज़ारों में जा कर के फिर वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों एक बिज़नेस है। तो हाँ, दिस इज़ अनदर सिनेरियो, ठीक है, जो लोग करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है वो जगह, ये है वो डेजिग्नेटेड जगह जहाँ पे लोग आते हैं, अपना सामान रख के जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो थोड़ा टेडी बियर था क्या पड़ा हुआ है साइड में। तो ऐसे ना कोई भी गार्डन में हर जगह कहीं ना कहीं मतलब आपको ये दिख जाएगा इजीली, जहाँ पे अपना अनयूज सामान लोग रखते हैं और चले जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये है डेजिग्नेटेड एरिया जिस तरह की दिखाया मैंने आपको ना अभी। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना सामान ऐसा रख के चले जाते हैं, ठीक है। जिसको चाहिए है वो आएंगे, वो यूज़ करे मतलब पिक करेंगे, अपना यूज़ करेंगे, एंड दैट्स इट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई इसमें पैसे नहीं देने होते, कुछ नहीं, ठीक है। और सिर्फ कपड़े नहीं, कुछ भी सामान हो, बच्चों के खिलौने होते हैं मैंने देखे हैं, ठीक है। और स्ट्रॉलर्स होते हैं बच्चों के, या फिर जो भी मतलब उनका जो भी उनको यूज़ में नहीं है सामान, वो वहाँ ऐसे ला के रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल, ठीक है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों वेट कीजिए मेरी वीडियो का, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत है, लेकिन दोस्तों हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बहुत एक ना मतलब गैप में मैं डाल रहा हूँ वीडियो। उसके रीज़न यही है दोस्तों कि लाइक मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ अपनी ड्यूटीज़ में, जॉब में, ठीक है, आना जाना, क्योंकि खाना वाना खुद ही बनाना रहता है, कपड़े वपड़े सब खुद ही करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस वही एक चीज़ रहती है, बैचलर लाइफ नहीं है ये, बट एक ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा ना बिजी हो जाता है शेड्यूल, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न। बट मेरी कोशिश यही रहेगी डेफिनेटली कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, आपको पोलैंड से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ठीक है। और उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी होगी दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू।